लास्ट क्लास में हमने सिंगल लिंक लिस्ट का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। और इस इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि लिंक लिस्ट बेसिकली कैसे डेवलप होती है, ठीक है। और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी हमने लिंक लिस्ट के अंदर कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं लिंक लिस्ट के अंदर, प्रीडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और नोड कैसे बनता है, ठीक है, ये चीज़ें थी। तो बेसिक फॉर्मेशन देखी थी, अरे और लिंक लिस्ट को हमने कंपेयर भी किया था और लिंक लिस्ट की बेसिक फॉर्मेशन देखी थी, ठीक है। तो वो जो बेसिक फॉर्मेशन है उसमें हमने ये देखा था कि जब भी हम एक नोड क्रिएट करते हैं तो उसमें एक डाटा का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है और एक पॉइंटर होता है नेक्स्ट का। और इस नेक्स्ट के पास जो है यानी अगर इसकी टाइप नोड है, ठीक है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, इंटीजर डेटा और नोड टाइप का स्टैटिक नेक्स्ट। इसकी टाइप नोड इसलिए है कि क्योंकि इसने नोड टाइप के ही नेक्स्ट मेमोरी का एड्रेस रखना है, यानी नोड टाइप के बॉक्स का ही एड्रेस रखना है, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसकी रीज़न। और एक हमने ये कहा था कि हम एक पॉइंटर बनाएंगे नोड टाइप का जिसको हमने कहा था कि ये इसका नाम होगा हेड, ठीक है। उसको इनिशियली हम नल से कनेक्ट कर रहे हैं इनिशियलाइज, क्योंकि फ़िलहाल इसको कोई एड्रेस हमने एलोकेट नहीं किया हुआ, तो नल है। तो बेसिक फॉर्मेशन के अंदर हमने कहा था कि ये नोड मेमोरी के अंदर जब हमें रिक्वायर्ड होगी तो ये क्रिएट होगी, ठीक है। और जब हमें मेमोरी में एक और एलोकेशन रिक्वायर, अनलाइक अरे, तो हमें एक और मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम नोड का एक और वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, और उसमें एक पॉइंटर वेरिएबल होगा नेक्स्ट का, ठीक है। तो और इसका जो नेक्स्ट है ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से हम एक और नोड का बनाएंगे, टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, और मेमोरी रिज़र्व करेंगे और ये नेक्स्ट का एक पॉइंटर होगा, ठीक है। और जो लास्ट होगा उसका नेक्स्ट जो है वो नल हो जाएगा और जो फर्स्ट होगा उसको हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे हेड का, ठीक है, और उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। यानी इसका जो पहले नोड का जो एड्रेस होगा वो हेड के पास होगा और बाकी सारे के सारे जिनसे नेक्स्ट एड्रेस, ठीक है। इसकी मिसाल मैंने एप्पल बॉक्सेस के हवाले से दी थी आपको लास्ट क्लास के अंदर। तो बस ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक चेन होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक चेन बनाता हूँ, ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने एक चेन बनाई है, ठीक है, ठीक है। आपको पता है चेन में रिंग्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ज़ाहिर है अगर चेन है आपके पास तो चेन का एक हैंडल होना चाहिए, या कोई आप चाहते हैं कि इस चेन का मुझे पता लगे कि कहाँ से शुरू हुई है कहाँ से एंड हुई है, तो आप उसके ऊपर कोई ना कोई साइन लगाएंगे। तो मैं इसका हैंडल बना देता हूँ, ठीक है। अगर ये चेन का एक हैंडल है, ठीक है, तो ये चेन को यहाँ से होल्ड कर रहा है। तो जब कभी भी आप किसी चेन यानी इस चेन को एक्सेस करना चाहेंगे तो उस हैंडल के थ्रू एक्सेस करेंगे। हैंडल से मुराद ये है कि जब भी आप हैंडल को पकड़ेंगे तो पूरी की पूरी चेन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये है। और आपको पता है कि हर चेन जो है उसके पास जो है ही इज़ होल्डिंग द नेक्स्ट चेन, ठीक है। एवरी चेन इज़ बेसिकली होल्डिंग द नेक्स्ट चेन, ठीक है, इट इज़ होल्डिंग द नेक्स्ट चेन। तो अगर ये नेक्स्ट चेन को होल्ड कर रहा है तो ये जो नेक्स्ट चेन है ये इस नेक्स्ट चेन को होल्ड कर रहा है, ठीक है। और ये जो चेन का ये वाला रिंग है वो इस रिंग को होल्ड कर रहा है। इसी तरीके से ये वाला रिंग जो है इसको होल्ड कर रहा है, लेकिन ये रिंग किसी को होल्ड नहीं कर रहा, तो इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर चेन का जो रिंग है वो होल्ड कर रहा है नेक्स्ट चेन के रिंग को। सिमिलरली जैसे हर नोड जो है वो उसके पास एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, ठीक है। तो इसी तरीके से इस नोड के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है और इसके पास चूँकि नेक्स्ट नोड नहीं है तो ये नल है, ठीक है, इसलिए हमने इसको नल कह दिया था। तो इसको इसी तरीके से हम समझ लें कि जब कभी भी हम किसी लिंक लिस्ट को एक्सेस करना चाहेंगे तो जब तक हमारे पास जिस तरह चेन का ये हैंडल है, हैंडल नहीं होगा तो हम पूरी चेन को एक्सेस नहीं कर सकते।
इसी तरीके से लिंक लिस्ट को एक्सेस नहीं कर सकेंगे जब तक हेड का पॉइंटर नहीं होगा आपके पास, ठीक है। चूँकि हेड के पॉइंटर ने सिर्फ और सिर्फ पूरी चेन के किसी फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करना होता है, तो इसलिए ये एक ग्लोबल जो है ग्लोबल नोड का पॉइंटर है, ठीक है, नोड पॉइंटर, ठीक है। तो ये ग्लोबल पॉइंटर है, जबकि ये एक लोकल पॉइंटर इसलिए है क्योंकि इसने जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसने खुद बहुत क्रिएट हो जाना है और इसके पास जो है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट होगी, जो मैं भी आपको बना के भी बताता हूँ और समझाता हूँ एक दफ़ा फिर से, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने क्या किया था, हमने पी का एक पॉइंटर बनाया था, ठीक है। हमने नोड का एक स्टैरिक के नाम से पी का पॉइंटर बनाया था, ठीक है। और फिर पी को हमने न्यू करके, ठीक है, यानी एक मेमोरी एलोकेट कर दी थी नोड की, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने पी का जो डेटा था उसमें कोई डेटा एलिमेंट डाल दिया था, बिकॉज वी हैव टू एलिमेंट, ठीक है, वन इज़ डेटा, द अदर वन इज़ a pointer variable of node type which will hold the address of next node, ठीक है। और इसी तरीके से इसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ p का जो नेक्स्ट का वो है उसको हमने नल कह दिया था, ठीक है, चूँकि पहला नोड क्रिएट। फिर हमने एक और नोड क्रिएट किया था जिसको हमने कहा था कि हम एक और नोड क्रिएट करते हैं p के नाम से, ठीक है, q के नाम से। तो हमने क्या किया था, नोड का एक और पॉइंटर बनाया था स्टैरिक q के नाम से, और उसको हमने किया था q इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। और फिर q के डाटा में हमने कोई डाटा डाल दिया था, डाटा एलिमेंट में कोई डाटा डाल दिया था, 6 डाल दें, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने q के नेक्स्ट को नल कर दिया था। ऐसा हमने इसलिए किया था कि हम बेसिकली हम क्या क्रिएट करना चाह रहे थे, हमने p का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया जो होल्ड कर रहा था नोड टाइप के मेमोरी एड्रेस को, ठीक है। ये p का एक पॉइंटर बनाया, ठीक है, एंड इट इज़ होल्डिंग द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ नोड टाइप which already have a field of data and next pointer, ठीक है। तो इस स्टेज पे हमने मेमोरी होल्ड करवा ली इसको, यानी पी के पास एड्रेस दे दिया इसका, और इस स्टेज पे हमने डाटा डाल दिया, और इस स्टेज पे हमने पी को नल कर दिया था ऐसे, ठीक है। तो ये फर्स्ट 4 लाइन ये का। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट में हमने क्यू का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, जिसके पास एक और नोड है, ठीक है। ये नोड क्रिएट किया, क्यू के उसका एड्रेस एलोकेट कर दिया, और उसके डाटा के अंदर हमने 6 डाल दिया, और इसके नेक्स्ट को पॉइंटर को हमने इसको भी नल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हम सीख क्या रहे थे, हम ये सीख रहे थे कि नोड मेमोरी के अंदर बेसिकली क्रिएट क्या होगा यूजिंग दिस स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, ठीक है। और हम ये सीख रहे थे कि अब इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो अगर फ़र्ज़ करें हमें ये पता है कि जो इसका एड्रेस है, ठीक है, इसका जो एड्रेस है, फर्स्ट करें इसका एड्रेस है 0x4040, ये इसके पास पड़ा हुआ है 0x4040, और इसका एड्रेस जो है 0x4048 है, ये इसके पास पड़ा है 0x4048, ये इसके पास पड़ा हुआ है। तो हम करना ये चाह रहे हैं कि इस यानी p के नेक्स्ट को हम एड्रेस देना चाह रहे हैं इसका, यानी इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ कनेक्ट तभी कर सकते हैं जब q को हम p के नेक्स्ट के अगेंस्ट रखेंगे। यानी हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि p के नेक्स्ट में नल पड़ा हुआ है ना, अभी तो ये नल पड़ा हुआ है, ये नल हमने किया हुआ था, ये भी नल है, ठीक है, ये नल ही रहेगा, ठीक है। p के नेक्स्ट को हम q का एड्रेस दे देंगे, तो ये आपस में, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट कैसे हो जाएंगे, यानी अब इसके नेक्स्ट के पास नल नहीं रहा बल्कि ये वाला एड्रेस आ गया, और वो एड्रेस क्या था, यानी इस बॉक्स में क्या आ गया, 0x4048 आ गया। तो हम इसके थ्रू इस बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक रिंग क्रिएट किया p के नाम से, फिर एक रिंग क्रिएट किया q के नाम से, और p के अंदर q के रिंग को ज्वाइंट किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, p के अंदर
क्यू के रिंग को ज्वाइन कर दिया। अब क्यू इसको पॉइंट ज़रूर कर रहा है, क्यू और पी इसको कर रहा है और क्यू इसको कर रहा है, ठीक है। अब ये इसका जो नल है, इसका नेक्स्ट का जो जॉइंट है वो नल है, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गई क्योंकि इसके नेक्स्ट के अंदर इसका एड्रेस आ गया। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी। आज हम देखेंगे कि हम इंसर्ट का फंक्शन बेसिकली लिखेंगे कि मेमोरी के अंदर हम किस तरीके से जो है ना वैल्यूज़ ऐड करेंगे और लिंक लिस्ट डेवलप होती चली जाएगी उसके साथ साथ, ठीक है। तो लेट्स सी कि किस तरीके से जो सा है वो डेवलप होती है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट का फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, फॉर सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये हम आज पढ़ेंगे कि इंसर्ट का फंक्शन लिंक लिस्ट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो वही वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्ट, ठीक है, लिस्ट, ठीक है, ठीक है। तो अब ठीक है, इंटीजर आइटम कह लें, ठीक है, लिस्ट का नेक्स्ट का पॉइंटर बन जाएगा, ठीक है, और ठीक है, फिर लिस्ट का एक हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं हेड, ठीक है, और उसको नल एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो सवाल होते हैं, वही वाले पुराने, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको हमने इसको मेंबर वेरिएबल क्यों बनाया स्ट्रक्चर का, मेंबर वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमने क्यों बनाया, ठीक है। और ये एक्चुअली दिस इज़ लाइक अ लोकल मेंबर वेरिएबल, ठीक है। ज़ाहिर है ये तभी क्रिएट होगा जब आप इस लिस्ट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। जबकि आपने ये ग्लोबल क्यों डिक्लेयर किया, ठीक है, ये दो सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो यही है कि हम इसकी को लिस्ट टाइप का इसलिए बना रहे हैं नेक्स्ट का पॉइंटर क्योंकि इसने लिस्ट ही के टाइप के नोड को का एड्रेस सेव करना है। यानी अगर मैं एक नोड क्रिएट करता हूँ मेमोरी के अंदर, तो इसके पास जो ये वाला पॉइंटर है नेक्स्ट का जो मैंने ये बनाया है, इसने होल्ड करना है एड्रेस इसी टाइप के लिस्ट टाइप के बॉक्स को, तो इसलिए इसकी टाइप जो है वो लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसकी टाइप भी लिस्ट है, लेकिन ये हमने स्ट्रक्चर से बाहर क्यों डिक्लेयर किया, ग्लोबल क्यों है ये इसलिए ग्लोबल है क्योंकि पूरी लिंक लिस्ट में ये एक ही हमारे पास स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा जो होल्ड करेगा पूरी लिंक लिस्ट को। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि ये एक हैंडल है, हैंडल पूरे चेन को एक्सेस कर रहा है, तो चूँकि ये हैंडल है तो हैंडल तो पूरी चेन में एक होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एक ही हैंडल बनाएंगे, ठीक है, जो ग्लोबली तमाम नोड के एड्रेसेस को सेव नहीं करेगा बल्कि सिर्फ पहले नोड के एड्रेस को सेव करेगा, ताकि जब भी हम इस पूरे नोड को यानी पूरी लिस्ट को एक्सेस करना चाहें तो हम सिर्फ इसको एक्सेस करें, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे हम इससे ज़्यादा वेरिएबल भी बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वो हम जब प्रॉब्लम आएगी, जब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जब इसकी लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ, तो वहाँ जाके हम इसको जो सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन होपफुली मैंने आंसर कर दिए, ठीक है। तो एक तो ये आता है, दूसरा ये है कि जब हम इंसर्ट का फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब लिंक लिस्ट में पहला नोड क्रिएट करूँगा, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ नोड इन अ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं इंसर्ट का फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लिस्ट टाइप का टेम्परेरी वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये मेमोरी में एक लोकेशन बना रहा है, ये वाली, ठीक है, ठीक है। जो ही आपने टेम्प किया,
ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये टेम्प जो है इसको पॉइंट कर रहा है, इस लोकेशन को, इस पूरी लाइन में ये कुछ हो रहा है। अच्छा, इस बॉक्स में क्या है, क्योंकि इसकी टाइप लिस्ट है तो इस बॉक्स में दो चीज़ें, नंबर 1 इज़ आइटम, नंबर 2 इज़ एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट, और ये एक ऐसा वेरिएबल है जो होल्ड कर सकेगा एड्रेस इसी टाइप के। अब आप सोचेंगे हमने टेम्परेरी वेरिएबल क्यों बनाया, ठीक है, जबकि हमारे पास पहले भी नेक्स्ट है और ठीक है हम ये हेड भी है, तो वाई वो इसलिए बनाया क्योंकि हमने एक मेमोरी लोकेशन सबसे पहले रिजर्व करनी है, उसके बाद हेड को उसका एड्रेस देंगे या कोई और एक्टिविटी करेंगे, तो सबसे पहले तो मेमोरी एड्रेस हमें चाहिए ना, तो इसीलिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखें वेरिएबल क्रिएट हो गया, अब इसमें डाटा भी डाल देते हैं, जो जो काम हमने करना साथ साथ करते जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो टेम्प का डेटा है, सॉरी जो आइटम है, यहाँ आइटम हमने वेरिएबल लिखा है, आइटम है उसमें आप कोई भी वैल्यू डाल दें। फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल एक्स बनाता हूँ, ठीक है, तो एक्स डाल दें। ठीक है, ठीक है, ये वेरिएबल हम ऊपर कहीं बना के एज आर्गूमेंट पास कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स, अब एक्स में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक वॉइड इंसर्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, तो जो एक्स आर्गूमेंट आ रहा है वो यहाँ पे एलोकेट, फर्ज करें आर्गूमेंट में आ रहा है 10। ठीक है, आर्गूमेंट में 10 एज अ वैल्यू आ रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे मेरी इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब चलते हैं आगे। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना ये है कि मुझे ये पता है कि ये मैं पहला नोड बना रहा हूँ, तो जब मैं पहला नोड बना रहा हूँ तो इस नेक्स्ट के साथ तो अगला कोई नोड है ही नहीं, तो इसका जो नेक्स्ट का पॉइंटर होगा वो क्या होगा, वो नल होगा, तो उसको मैं नल कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको नल कर दिया। ठीक है, अब टेम्प का नेक्स्ट नल हो गया। ठीक है, लेकिन ये आपको कैसे पता लगा कि ये पहला है? फर्स्ट करें आप ये फंक्शन रन हो रहा था, तो हाउ वुड यू नो दिस इज़ द फर्स्ट मेमोरी एलोकेशन फॉर अ लिंक लिस्ट? ठीक है, और दिस इज़ अ फर्स्ट नोड इन द मेमोरी, हाउ वुड यू नो? इसका तरीका ये है कि हमें एक चेक लगाना पड़ेगा। वो क्यों, वो क्या चेक? हमें ये पता है कि हमने ग्लोबली इस हेड को नल डिक्लेयर किया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि हेड भी मेमोरी के अंदर है कहीं ना कहीं। ठीक है, हेड है, लेकिन वो अभी इनिशियली क्या है, वो इनिशियली नल है। ठीक है, तो जाहिर है लिंक लिस्ट को हमने कैसे बनाया था, लिंक लिस्ट को हमने बनाया था कि लिंक लिस्ट ऐसी होगी, फ़र्ज़ करें लिंक लिस्ट हमारे पास ऐसी होगी कि जिसमें ऐसे नोड बनेंगे। ठीक है, ये आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, आखिरी नोड नल होगा और ये हेड इसको पॉइंट करेगा, हेड इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अभी तक। तो अगर ये हेड इसको पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब है लिंक लिस्ट में नोड अवेलेबल है, यानी लिंक लिस्ट है मेमोरी के अंदर। अगर हेड किसी भी मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि अभी मेमोरी एलोकेट हुई नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेड अगर नल होगा तो इसका मतलब है कि मेमोरी के अंदर हमने अभी लिंक लिस्ट के लिए कोई वैल्यू रिज़र्व ही नहीं की, कोई लोकेशन ही रिज़र्व नहीं की। तो हमें कैसे पता लगेगा कि पहला नोड है? हमें पहला तब पता लगेगा जब हेड नल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि अगर हेड एज अ पॉइंटर अगर नल है तो इसका मतलब है कि ये पहला नोड हम बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये एक भी नोड पहले मौजूद होता मेमोरी के अंदर तो हेड उसको पॉइंट कर रहा होता। तो हमें कैसे पता लगेगा कि पहला नोड है? पहले नोड के लिए हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, अगर हेड का पॉइंटर नल होगा। तो अगर हेड का पॉइंटर नल है तो हमें पता है ये पहला नोड है। ठीक है, तो अगर ये पहला नोड है तो फिर टेम्प के नेक्स्ट को हमने नल करना तो है, हर एक टेम्प के नेक्स्ट को नल करना है। ठीक है, और अभी ये जो टेम्प के पास एड्रेस है वो इसका एड्रेस है, फर्स्ट का इसका एड्रेस है 0x6068, ये यहाँ पड़ा हुआ है 0x6068। हेड के पास नल है, तो हेड को अगर हमने इसको पॉइंट करवाना है तो हमें ये टेम्प का एड्रेस इसको देना पड़ेगा, यानी हेड को हमें टेम्प एलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
हेड को, यानी हेड को एड्रेस दे दिया हमने टेम्प का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा हो गया एक पार्ट, ठीक है। किस केस में ये हमें ये पता लग गया कि अगर मेमोरी में पहला नोड है, ठीक है, और वो हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी एक तो निशानी ये वाली है, ठीक है। अगर हेड नल है तो इसका मतलब पहला नोड है, और अगर पहला नोड है तो टेम्प के नेक्स्ट को नल कर दें और हेड को टेम्प का एड्रेस दे दें। यानी हेड को टेम्प का एड्रेस देने का मतलब ये है कि आप पहले नोड को एड्रेस दे रहे हैं। तो अब हेड इसको नल को नहीं पॉइंट करेगा, बल्कि हेड भी इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब आप कहेंगे टेम्प भी पॉइंट कर रहा है, हेड भी पॉइंट कर रहा है, क्या वजह है, दोनों क्यों पॉइंट कर रहे हैं? अब आप देखें, एक सवाल, एक चीज़ है कि जब ये कोड रन होता है पूरे का पूरा, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फंक्शन जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे मेमोरी के अंदर रन होता है। तो जब वो रन होगा तो वो इस वेरिएबल को क्रिएट करेगा, और जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये दिस मेमोरी विल नो वेयर इन द मेमोरी नो मोर, ठीक है। तो ये तो मेमोरी के अंदर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है हेड, ये तो उसमें बाकी रहेगा। तो ग्लोबल वेरिएबल जो है वो इसको होल्ड करता रहेगा, टेम्प ख़त्म हो जाएगा मेमोरी के अंदर, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, डेफिनेशन। So whenever the function definition will execute, the temp will remain in the memory, otherwise it will vanish out, ठीक है, और it will be eliminated, ठीक है। So अब हमने ये सीखा कि इंसर्ट के फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया टेम्प का, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको डेटा दे दिया। अब आप सवाल करते होंगे कि ये डेटा एलिमेंट इफ़ के बाद भी तो दे सकते थे हम, ठीक है। तो हमें पता है, देखें एक चीज़ हमें पता है कि हमने हमेशा इसमें से डेटा तो हमेशा इंसर्ट करना है, तब चाहे वो पहला नोड हो, चाहे वो आखिरी नोड हो, चाहे वो दूसरा नोड हो, तो उसमें कंडीशन के अंडर उसको लाने की ज़रूरत तुक नहीं बनती, क्योंकि जो काम ऑब्वियस है वो हमने करना ही करना है, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। तो डेटा एलिमेंट तो हमने पास करना ही करना है, आइटम के अगेंस्ट रखना ही रखना है, ठीक है। तो अगर हमने करना ही करना है तो फिर आपको इस इफ़ के अंदर, कंडीशन के अंदर होल्ड करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी ये कि अगर ये इफ़ के अंदर आ जाएगा तो ये हमेशा चेक करेगा कि नल के साथ ही जो सा, जब नल हो तो डेटा एलिमेंट हो। तो नल तो सिर्फ किस केस में होगा, पहले नोड के केस में होगा, ठीक है। तो अगर दूसरा नोड होगा तो हेड तो नल नहीं होगा, वो तो पहले नोड को वो कर रहा होगा, ठीक है। समझ आ रही बात? अब हम क्या करने वाले हैं, देखें, अब हम नेक्स्ट ये करने वाले हैं कि नेक्स्ट हम लिखेंगे एल्स का पार्ट, ठीक है, एल्स का पार्ट लिखेंगे। लेकिन अभी हमने एक चीज़ समझनी है, वो ये कि फॉर एग्जांपल हम इस कोड को रन करते हैं, ठीक है। क्या होगा, एक नोड क्रिएट होगा मेमोरी के अंदर, ठीक है, उसके अंदर आइटम चला गया, नेक्स्ट का पॉइंटर नल हो गया, हेड उसको पॉइंट कर रहा है। अब हम एक और नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। एल्स के पार्ट को फिलहाल हम इधर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। हम एक और नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम करते हैं जी कि वो नेक्स्ट नोड होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, बल्कि एल्स के पार्ट ही में लिखते हैं, ठीक है। एल्स का पार्ट यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं कि देखें, ये इफ़ और एल्स से बाहर है ना ये दो काम, तो ये दो काम तो होने ही होने हैं, ठीक है। नोड भी क्रिएट होना है और नोड के अंदर डाटा भी हमने एलोकेट करना है। तो यहाँ तक क्या हुआ, हमने एक नोड क्रिएट किया। अब एल्स के केस में हम कह रहे हैं कि दोबारा एक नोड क्रिएट करेंगे, यानी नोड ये वाला भी काम क्रिएट होगा और वैल्यू भी असाइन हो जाएगी। तो पहले जो नोड बना हुआ था उसमें क्या है, उसके आइटम में 10 पड़ा हुआ है, और उसका जो नेक्स्ट का पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके आइटम में पड़ा हुआ है 10, ठीक है। उसका नेक्स्ट का जो पॉइंटर है वो नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और एक और काम हमने ये किया था कि हेड जो है वो भी इसको पॉइंट कर रहा है। अब एल्स के केस में हम क्या करते हैं, देखें, दो चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम ज़रा अप्रोच जो है ना, वो थोड़ी सी रॉन्ग अप्रोच से राइट की तरफ आएंगे, ताकि हम ये देख सकें कि जब भी हम लिंक लिस्ट बनाते हैं तो मिस्टेक क्या करते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि लिंक लिस्ट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इसको आपने बड़े ध्यान से करना है, ठीक है।
और इस पे हम ज़्यादा टाइम भी लगाएंगे और उस पर फोकस भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी टॉपिक होंगे आराम से कर सकेंगे। दूसरा ये कि लिंक लिस्ट को मैं करा रहा हूँ स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल जो हैं ये मैं स्ट्रक्चर के साथ करा रहा हूँ। इसी कोड को मैं आपको क्लासेस के साथ इम्प्लीमेंटेशन इसकी सिखाऊंगा और साथ ही साथ डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट करके सेम कोड को मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आप देख सकें कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर किस तरह होती है। ओके, अब हम एल्स के केस में क्या करेंगे, हमने टेम्प, देखें ये दो काम तो हो चुके हैं पहले से, यानी एल्स पे जाने से पहले भी अगर ये पहला नोड नहीं है तो हेड नल नहीं होगा, इसका मतलब है एल्स में हम चले जाएंगे। और टेम्प का जो न्यू है ये क्रिएट होगा लाजमी, ठीक है। तो नेक्स्ट नोड में भी क्या होगा, एक टेम्प का वेरिएबल क्रिएट होगा जो पॉइंट करेगा सेम लिस्ट टाइप के बॉक्स को, ठीक है। यही है ना, लिस्ट टाइप के बॉक्स को पॉइंट करेगा और उसमें दो चीज़ें होंगी, एक होगा आइटम और दूसरा होगा नेक्स्ट का पॉइंटर, ठीक है। ये ठीक है। तो अब क्या करना है, और उसमें हमने x वेरिएबल एज अ पास। अब देखें, फ़र्ज़ करें दूसरे नोड के केस में फंक्शन जो कॉल हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे फंक्शन भी लिख लेता हूँ ताकि हमें रिकॉल हो दोबारा से, ठीक है। हमने जो लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है void main के अंदर, मेन की जो रिटर्न टाइप होती है बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर होती है, लेकिन मैंने यहाँ वाइड लिखी हुई है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आपने पहला फंक्शन कॉल किया इंसर्ट 10, ठीक है, फिर आप कॉल करते हैं इंसर्ट 20। तो सेकंड के केस में जब सेकंड फंक्शन कॉल होगा तो आर्गूमेंट क्या आएगा यहाँ पे 20, ठीक है। अब 20 आर्गूमेंट आ गया। अच्छा, जब 20 आर्गूमेंट आ गया तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 20। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि इसका जो नेक्स्ट है, हेड का जो नेक्स्ट है, इसको हमने इसको पॉइंट करवाना है, ठीक है, इसको पॉइंट करवाना है, ठीक है। और टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको हमने करना है नल, ठीक है। ये काम हमने करना है, ठीक है। तो करके देखते हैं, ठीक है। होगा क्या, नुकसान क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हमने करना है हेड के नेक्स्ट को टेम्प का एड्रेस देना है, क्योंकि टेम्प के पास एड्रेस है इसका। देखिए फिर से समझाता हूँ। फर्स्ट करें, इसका एड्रेस है 0x8082, ये यहाँ पड़ा हुआ है 0x8082। अच्छा, इसका एड्रेस है 0x4042 और ये इधर पड़ा हुआ है 0x4042, ठीक है। अच्छा, यहाँ कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, यहाँ फिलहाल नल पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी नल पड़ा हुआ है, ठीक है। आल्दो नल अभी हमने किया नहीं है वैसे, ठीक है। तो हमने एल्स के केस में नल किया नहीं अभी, ठीक है। तो अच्छा, इसको भी नल कर देते हैं, इसको कर देते हैं नल, ठीक है। हम पहले इसको नल कर देते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे टेम्प के नेक्स्ट को हम नल कर देते हैं, ठीक है। तो टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम ये करते हैं कि हम जो हेड का नेक्स्ट है उसको टेम्प का एड्रेस दे देते हैं, यानी टेम्प के पास ये वाला एड्रेस है ना, जब ये यहाँ जाएगा एज अ कंटेंट तो क्या एड्रेस हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा 0x8082, ये नेक्स्ट के पास आ जाएगा। तो फिर ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है, ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो हम लिखते हैं कि जो हेड है, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट है उसको एड्रेस दे देते हैं टेम्प का, ठीक है। तो ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। तो बस बात ख़त्म हो गई है। बाकी डाटा तो हम डाल चुके हैं, इसको भी नेक्स्ट नल कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये काम हम कर चुके हैं, लेकिन देयर इज़ अ मिस्टेक। मिस्टेक क्या है ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। मिस्टेक ये है कि फ़र्ज़ करें हम एक और फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंसर्ट 30। जब इंसर्ट 30 होगा तो नेक्स्ट आर्गूमेंट यहाँ पे आएगा 30 आ गया, ठीक है। 30 क्या होगा, x को 30 मिलेगा, न्यू वेरिएबल भी क्रिएट होगा। चलिए क्रिएट करते हैं। हमने टेम्प का एक और वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, एक और बॉक्स बन गया, ठीक है, ठीक है। जब एक और बॉक्स बन गया
तो इसमें एक आइटम की फील्ड आ गई और यहाँ पे एक नेक्स्ट की फील्ड आ गई। ठीक है, ठीक है। आइटम में चला गया 30, ठीक है। और जब आइटम में 30 चला गया तो उसके बाद क्या हुआ, एल्स में चले गए। ठीक है, जब एल्स में चले गए तो हमने कहा टेम्प के नेक्स्ट को नल कर दो, तो टेम्प का नेक्स्ट भी नल हो गया। ठीक है, मान लिया। ठीक है, अब हमने कहा कि हेड के नेक्स्ट को टेम्प का एड्रेस दे दो, लेकिन हेड तो इसको पॉइंट कर रहा है पहले नोड को। देखें पहला नोड कौन सा क्रिएट हुआ है, पहला नोड क्रिएट हुआ है ये वाला। ठीक है, दिस इज़ आवर फर्स्ट नोड, ये हमारा पहला नोड है, ये हमारा सेकंड नोड है, ये हमारा थर्ड नोड है। ये जब कॉल हुआ था तो ये फंक्शन कॉल हुआ था इंसर्ट 10, तो ये वाला नोड बना था। और ये जब हुआ था तो ये था इंसर्ट 20, तो ये वाला कॉल हुआ था। ठीक है, और ये जो कॉल हुआ है ये कॉल हुआ है इंसर्ट 30 के केस में। ठीक है, अब फर्ज करें हमने ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है तो क्या होगा। ठीक है, थर्ड टेम्प के केस में ये लिखा है हेड के नेक्स्ट को टेम्प का एड्रेस दे दो। इसका मतलब है कि हम हेड का जो नेक्स्ट है वो तो ये है, ये तो हेड का नेक्स्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इसको पॉइंट करना शुरू कर दे। यानी कि मैं ऐसे कर देता हूँ, ये इसको पॉइंट करना शुरू कर दे, तो ये तो लिंक लिस्ट बनेगी नहीं, क्योंकि ये अगर इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा तो ये वाला जो लिंक हमने इस्टेब्लिश किया वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। हम मिस्टेक ये कर रहे हैं कि हमने हेड को पहले का एड्रेस तो दिया हुआ है। ठीक है, जब भी हेड के नेक्स्ट को एड्रेस देंगे नए नोड का, तो वो पुराना नोड जो इसके साथ कनेक्टेड है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और नए नोड को वो कनेक्ट करना शुरू कर देगा। तो देयर इज़ अ मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक ये है कि इसका मतलब है कि फिर हमें या फिर दोबारा इफ़ एल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये थर्ड नोड है। और अगर थर्ड नोड है तो वो क्या करे, वो ये करे कि जो हेड है उसका जो नेक्स्ट है और उसका जो नेक्स्ट है उसमें टेम्प का एड्रेस डाले। ऐसे करे, हेड के नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसमें टेम्प का एड्रेस डाले ताकि ये इसको पॉइंट करना शुरू कर दे। फर्स्ट करें इसका एड्रेस है 0x9092 और ये इसके पास पड़ा हुआ है 0x9092, तो ये इसको पॉइंट करना शुरू कर दे। ठीक है, अच्छा फ़र्ज़ करें ये भी हम कर लेते हैं। अच्छा, फिर एक और इंसर्ट कॉल करते हैं, यहाँ पे एक और इंसर्ट कॉल करते हैं 40। तो फिर हमें यहाँ पे दोबारा इफ़ लिख के फोर्थ नोड के लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फोर्थ नोड के लिए लिखेंगे तो क्या फिर हम ये करेंगे, हेड के नेक्स्ट को टेम्प का एड्रेस दे दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे गलत अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच, वी आर अप्लाइंग रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, हमने हेड का बना लिया, हेड का टेम्प अगला भी बना लिया, लेकिन अप्रोच गलत है। अप्रोच इसलिए गलत है कि हर दफ़ा हेड का नेक्स्ट जो है वो इसको पॉइंट करेगा, फिर उसके बाद जब इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा तो इसको करेगा, उसके बाद होगा तो फोर्थ को कॉल करेगा। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ मिस्टेक। इसका मतलब ये है कि हम इस लाइन पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइन है जहाँ हमें मिस्टेक करवा रही है। अच्छा, इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए कोड तो इस तरह होना चाहिए ना कि ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नोड पॉइंट करना शुरू कर दे उसको। तो हम एक्चुअली लिंक लिस्ट बना कैसे रहे हैं इस पर्टिकुलर कोड के अंदर, वो पहले मैं बना के दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि हम जो गलती कर रहे हैं उसको सही कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम जो बना रहे हैं ना लिंक लिस्ट, हम ऐसे बना रहे हैं। हमने एक नोड क्रिएट किया, ठीक है, हेड इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट का जो पॉइंटर है वो उसको पॉइंट कर रहा है। फिर एक नोड क्रिएट किया, ठीक है, जो कि नहीं हो रही, जो कि इस केस में होगी, फिर इस केस में होगी। तो फिर हम एक और नोड क्रिएट कर रहे हैं और हम ये नल कर रहे हैं।